मिशन चंद्रयान 3 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इसरो ने चंद्रयान 3 का नया वीडियो ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। इसरो ने विक्रम लैंडर की चांद पर तय समय पर लैंडिंग की बात कही है। साथ ही मिशन पर इसरो के वैज्ञानिक लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई बता रहे हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 का नया वीडियो ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। विक्रम लैंडर की चांद पर तय समय पर लैंडिंग की बात कही है, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल शाम को 6:04 पर विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। और इससे पहले विक्रम लैंडर लगातार तस्वीरें और वीडियोस भेज रहा है, जिससे इसरो पूरे देश से पूरे विश्व के साथ इसे साझा भी कर रहा है। चंद्रयान 3 का एक नया वीडियो भी सामने आया है और इसी वीडियो के साथ ये भी तय हो गया है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो है वो तय समय पर ही होगी। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किसी भी मून मिशन का सबसे मुश्किल वक्त होता है। स्पेस साइंस में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आखिरी 15 मिनट तबाही का वक्त कहा जाता है, क्योंकि चंद्र मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग का अर्थ है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की तरफ बढ़ते चंद्रयान को कम करते हुए शून्य तक ले जाना। और काम बहुत ही मुश्किल होता है। एक रिपोर्ट में हम समझते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट भी चंद्रयान 2 जैसी ही है। इस बार भी लैंडिंग साइट चांद का दक्षिणी ध्रुव का इलाका है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर। लेकिन इस बार लैंडिंग साइट का दायरा बढ़ा दिया गया है। चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट 500 मीटर इंटू 500 मीटर थी। चंद्रयान 3 में लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर है। चंद्रयान 2 को लगभग 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा की ओर भेजा गया था, लेकिन यह चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करने में नाकाम रहा था। जब लैंडर चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, तब उसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया था। लेकिन इस बार विक्रम लैंडर में एलडीवी यानी लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर और एलएचवीसी लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा लगाया गया है। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर जमीन पर उतरते समय 3D लेजर फेंकता है। यह लेजर चांद की सतह से टकराकर वापस वेलोसिटी मीटर को यह बताती है कि वो कैसी है, ऊंची, नीची या फिर ऊबड़-खाबड़, और फिर इसके आधार पर ही वो लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव करता है। बाकी 2 दिशाओं में जो लेजर जाते हैं वो ये देखते हैं कि कहीं सामने या पीछे की तरफ कोई ऊंची चीज तो नहीं है, जिससे लैंडर के टकराने का खतरा हो। इसके साथ ही तीसरा काम करता है एलएचवीसी, जो जमीन के नीचे की हिस्से की तस्वीर लेता है, वो भी फुल स्पीड के दौरान, ताकि लैंडर के उतरने और हेलीकॉप्टर की तरह हवा में तैरते रहने की रफ्तार का पता चल सके, साथ ही खतरों का अंदाजा हो सके। अब आपको बताते हैं कि अगर इस बार लैंडर चांद पर सही सलामत लैंड कर गया और उसके भीतर से रोवर निकलकर चांद पर चहलकदमी करने लगा, तो रोवर जो भी जानकारी जुटाएगा वो जानकारी पृथ्वी तक कैसे पहुंचेगी। देखिए, रोवर से जानकारी पाने की तैयारी भी इसरो ने कर रखी है और इसे हम अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं और आप सभी दर्शकों को समझाते हैं। देखिए कैसे ये होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले रोवर प्रज्ञान जो है वो चांद की सतह से जानकारी जुटाएगा, लेकिन आप इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सबसे पहले ये लैंडर जो है वो चांद की सतह पर उतरेगा और उसके बाद यहाँ से प्रज्ञान रोवर जो है वो बाहर निकलकर चांद की सतह पर जाएगा, लेकिन ये 3 घंटे बाद निकलेगा बाहर और इसका काम होगा जानकारी जुटाना। अब आप देखिए, ये रोवर है। अगर सही तरीके से लैंडर से रोवर प्रज्ञान अलग हो जाता है तो रोवर ये लैंडर को जानकारी देगा, यानी कि लैंडर यहाँ पर मीडिएटर है। लैंडर ये जानकारी किसको देगा? सीधे इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को देगा, जो कि भारत में है और इसको जो है तैयार किया गया है। इसरो इसको पूरी तरीके से तैयार किया गया है। और सबसे अहम बात, जो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये भी जानकारी कहाँ देगा? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क पर देगा। तो ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है इसमें। यानी ये जो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है इसे खास तौर पर सिग्नल भेजने और रिसीव करने के लिए ही बनाया गया है। तो रोवर के अलावा इंफॉर्मेशन और कौन दे रहा है? प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो कि यहाँ पर चांद का चक्कर लगा रहा है और वो भी IDSN से कनेक्टेड है, वो भी अपने संदेश वहां भेजेगा। यानी रोवर चांद की सतह की जानकारी भेजेगा,
लैंडर को। इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल ये भी जानकारियां भेजेगा IDSN को और इसके बाद ये जानकारी इसरो तक पहुंचेगी और फिर इसे साझा किया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो है वो काम करेगी। बिल्कुल, तो इस तरीके से जो है ये पूरी प्रक्रिया जो है कम्युनिकेशन की होगी। और आपको बताएं कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने के बाद उसके 2 यंत्र सबसे अहम हो गए हैं। पहला है विक्रम लैंडर और दूसरा है प्रज्ञान रोवर। और यही दोनों चंद्रमा पर रिसर्च और वैज्ञानिक गतिविधियों का काम करने वाले हैं। चांद से जुड़े उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया अब तक अनजान है। 1 0 +5 seconds. लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। क्या आप जानते हैं इसरो ने चंद्रयान 3 का सबसे पहला लक्ष्य क्या तय किया है? सबसे पहला टारगेट है चंद्रयान का चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है चंद्रयान के विक्रम लैंडर का चांद की धरती पर सुरक्षित उतरना। अब सवाल उठता है, सुरक्षित लैंडिंग कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब है, लैंडर इतनी कम रफ्तार के साथ चंद्रमा पर उतरे कि उसको झटका ना लगे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर उतरेगा तो हौले से, लेकिन इस लैंडिंग की धमक पूरी दुनिया में सुनाई देगी। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा, कुछ मिनटों तक लैंडिंग साइट के आसपास की हलचल को समझेगा, फिर साथ ले गए रोवर को काम पर आगे बढ़ा देगा, क्योंकि चांद की सतह की जांच लैंडर नहीं रोवर करने वाला है। लैंडर के अंदर ही रोवर होता है। रोवर लैंडर के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद बाहर निकलता है। लैंडर से बाहर आने के बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर शोध करने को तैयार हो जाता है। इसरो ने चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। चंद्रयान 2 के रोवर का नाम भी प्रज्ञान था। प्रज्ञान रोवर लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग के करीब 3 घंटे बाद बाहर निकलेगा, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और बिना देर किए काम शुरू कर देगा। रोवर चंद्रमा से जुड़ी वैज्ञानिक गतिविधियों को अंजाम देने वाला है। वहीं विक्रम लैंडर चांद के उस हिस्से में खड़ा रहेगा जहां सूरज की किरणें पहुंचेंगी। रोवर और लैंडर लगातार 14 दिनों तक चांद की पड़ताल करेंगे। रोवर तो विक्रम से अलग होकर के वो कुछ दूर चलेगा, वो 14 डेज वर्क करेगा और 14 डेज में बहुत सारी चीजें कलेक्ट करेगा। और जैसे वहाँ की मिट्टी है, जमीन की है, पानी की खोज है और बहुत से मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें, और उसको एनालाइज करके विक्रम को देगा। विक्रम फिर उसको हमारे अर्थ स्टेशन को, इसरो के स्टेशन को भेजेगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि रोवर चांद से जुड़ी जानकारी 3,84,000 किलोमीटर दूर यहां इसरो तक कैसे पहुंचाएगा? यहां धरती से अगर प्रज्ञान रोवर को कोई निर्देश देना होगा तो इसरो कैसे देगा? रोवर और इसरो कैसे एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे? चांद पर मौजूद प्रज्ञान रोवर सबसे पहले अपने करीब खड़े विक्रम लैंडर को सिग्नल देगा। और विक्रम लैंडर से धरती तक सिग्नल पहुंचते रहेंगे। फिलहाल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर प्रज्ञान रोवर की चहलकदमी पूरी दुनिया में धूम मचाने वाली है। दुनिया के सभी देशों में इस मिशन से भारत की धाक जमने वाली है।